राधे राधे सभी को। राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाइए। देखिए मेरे सब लोग बैठे हुए हैं, गोलू मोलू, राधा रानी मेरे घर पर आ रही हैं। ये देखिए बांके बिहारी, अच्छा तो लड्डू बैठे हुए हैं, गौ माता विराजमान है इधर। और ये है मेरे राधा रानी और बांके बिहारी के दर्शन कर लीजिए। और ये है मेरे माधव जो बहुत ही प्यारे से हैं, और ये गोपाल हैं जो बहुत ही क्यूट से लग रहा है, बहुत सुंदर हैं। और इधर हमारा चल रहा है कीर्तन। कीर्तन में बहुत ही आनंद आ रहा है। हम खुद अपने आप ही सब लोग घर के बैठे हुए हैं और कीर्तन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। ये देखिए हमने रामायण भी खोल के रखी है, इसमें रामायण की चौपाई, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, ये सब भी हमने इनका भी पाठ किया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ हम राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। और कन्हैया जी दिव्य लीलाएँ करते रहते हैं। एक दिव्य लीला बहुत ही सुंदर सी की थी इन्होंने, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब भी दिव्य लीला करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। और एक दिन राधा रानी मंदिर में थी, दर्शन दे रही थी सभी को, और मैं भी वहाँ पहुँचती हूँ दर्शन के लिए। राधा रानी ठुमक के मेरे पास आती हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, और मेरी गोदी में आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि लाड़ लड़ाने के लिए। लेकिन कन्हैया आते हैं और दूसरी साइड आकर के मेरे दूसरे पैर पर बैठ जाते हैं, दोनों मेरी गोदी में बैठे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत ही अच्छा लगता है जब त्रिभुवनपति हमारी गोद में हो, तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। बहुत ही दिव्य अनुभव था मेरा वो। सारे भक्तों के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेली बैठी हूँ और त्रिभुवनपति मेरी गोदी में आकर के बैठे हुए हैं। एक साइड राधा रानी बैठी हुई हैं और मैं दोनों को सहला रही हूँ, दोनों के पैरों को बार बार छू रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, जैसे जैसे मैं कन्हैया के पैरों को छू रही थी, दबा रही थी, और कह रही थी मैंने कहा लाला ये तो पूरे दिन टेढ़े पैर करके खड़ा रहता है, बहुत थकान होती होगी। ये भाव रखते हुए मैं लाला के पैरों की हल्की हाथ से मालिश कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य था वो मेरे लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मानो मुझे सब कुछ यहीं मिल गया है। और मैं उस पैर की मालिश कर रही थी, उस पैर को हल्का दबा रही थी, जिस पैर को लाला तिरछा रख करके खड़े होते हैं, और जिस पैर में सबसे ज़्यादा एक सुंदर सी प्यारी सी पाजेब होती है उनके, जिसमें बहुत छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। और जब भी उनका पैर हिलता है तो बहुत ही सुंदर सी ध्वनि निकलती है, बहुत ही सुंदर सी झनकार निकलती है उस पाजेब से। उसी पैर को मैंने दबाया कि लाला थक गया होगा, ये पैर तुम्हारा बहुत ही टाइम से आपने इस पैर को टेढ़े करके रखा है, आप सीधा कर लो थोड़ी देर के लिए। ये भाव रखते हुए मैं कन्हैया के चरण दबा रही थी। और राधा रानी को तो अपने सखी भाव से देखती हूँ, अपनी प्रिय पुत्री के भाव से देखती हूँ, तो उनके पैरों को भी मैंने दबाया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे चरण थे राधा रानी के, बहुत ही आनंद देने वाले थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों के पैरों की, चरणों की सेवा की। दोनों के चरण बहुत ही सुंदर लग रहे थे, गौर वर्ण और श्याम वर्ण के दोनों चरण थे, जो दोनों ने पायल ये पहनी हुई थी, जिसमें घुंघरू छोटे छोटे हैं, और बहुत ही सुंदर महावर लगा हुआ है, आलता लगा हुआ है। और मैंने उन चरणों का दिव्य दर्शन करते हुए बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा था मानो मुझे सारे सुख, तीनों लोगों का सुख मेरे लिए फीका है। जब मैंने सबके चरणों के, दोनों के चरणों के दर्शन किए, उनकी सेवा प्राप्त की, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके की लीला मेरे साथ करते रहते हैं कि लाला जब भी मन होता है उनका कृपा करते हैं और मेरी गोदी में आने का अनुभव मुझे कराते हैं। राधा रानी भी साथ आती हैं, सखी भाव है, तो अपनी सखी से मिलने के लिए जब भी मैं मंदिर दर्शन के लिए जाती हूँ, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, तो वहाँ जाने के बाद सखी मेरी निकल के बाहर आती है अपनी स्थान से, और मेरे साथ आकर के बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती हैं। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। मैं नृत्य भी करती हूँ राधा रानी को सिंहासन पर विराजमान करके, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे राधा रानी के पास उनको भोग ग्रहण करा के, उनके चरण स्पर्श करके, उनके चरण दबा करके, जिनमें महावर है, बिछुआ धारण किए हुए हैं, उन्होंने पजेब पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार है, बहुत ही सुंदर सी उनकी छवि है, उनकी एक काली सी चोटी है बहुत सुंदर सी, जो मुझे बहुत आनंद देता है। उनका रूप श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है राधा रानी का। और इस तरीके से लाला भी मेरे साथ इसी तरह से दिव्य लीला करते, जब भी मैं जाती हूँ लाला मेरे साथ बाहर आते हैं,
मंदिर से मैं उनके पास नहीं जा पाती हूँ, तब तक वो दोनों ही निकल के मेरे साथ आ जाते हैं बाहर और हम खूब देर आपस में बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, राधे नाम का जाप भी करते हैं। इसी तरीके से बहुत ही दिव्य लीलाएँ मेरे साथ करते रहते हैं ठाकुर जी। बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत ज़्यादा अद्भुत दृश्य होता है, कोई नहीं होता है, हम तीनों ही अकेले मंदिर में रहते हैं और खूब हंसते गाते हैं, नृत्य करते हैं और उसी तरह से आनंद आज हमें अपने यहाँ कीर्तन में हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वही दृश्य है, हम मंदिर में हैं और मंदिर में हमने इसी तरह से कीर्तन किया है और राधा रानी मेरे पास बैठी हुई हैं। तो वो साक्षात ही जब हमारा कीर्तन हो रहा था, पहले नहीं थी और जैसे ही मेरी आँखें खुली तो मैंने देखा राधा रानी मेरे पास बैठी हुई हैं। वो एक भक्त के घर से मेरे यहाँ आई हुई थी, जिन भक्तियाँ सेवा करती हैं, सेवा दे रखी है उन्होंने अपनी, वहाँ से आई मेरे पास और यहाँ आकर के कीर्तन में विराजमान हुई। अब मेरी आंखें खुली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि साक्षात राधा रानी तो मेरे पास आई हुई है। ये मंदिर में नहीं, मैं तो अपने घर मंदिर में ही अपनी कीर्तन और प्रार्थना कर रही हूँ राधा रानी से। राधा रानी मेरे साक्षात मेरे पास बैठी हुई हैं, लाला भी मेरे पास बैठे हुए हैं और हम सब लोग भक्ति भाव से राधा रानी का कीर्तन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। तो हमारा कीर्तन भी इसी तरह से सफल हुआ जब सब बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, सब लाला हमारे साथ बैठे हुए हैं, राधा रानी, लड्डू, अक्षत, माधव और मेरे गोपाल भी बैठे हुए हैं बहुत ही सुंदर से। तो इसी तरह से हम आनंद लेते हुए अपना उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं हम सभी पर और आप सभी पर, अपने भक्तों पर राधा रानी और बांके बिहारी लाला मेरे सब पर कृपा बनाए रखें और इसी तरह हम सब मस्ती में झूमते हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं। अपनी जो सेवा है उसमें हमारा मन लगा रहे, यही कामना करते हैं और राधा रानी से सबको आशीर्वाद देने की कृपा करते हैं, विनती करते हैं। सो राधे राधे सभी को, राधा रानी कृपा करे आप सभी पर, अपने भक्तों पर। हम